कादम्बरी को यह बात काफी अच्छे से पता है कि अब जुगल उसकी बातों में नहीं आने वाला है और उसे अब जुगल के दिल में वापस से जगह बनानी है। पुष्पा और जुगल की दोस्ती तोड़नी है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसी मुहावरे को ध्यान में रखकर कादम्बरी ने जुगल के दिल में फिर से जगह बनाने के लिए कुछ ऐसा प्लान बनाया है जिसे जानने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा। तो क्या है पूरा प्लान, क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा को देखते हैं जो कि कादम्बरी के पास जाती है क्योंकि पुष्पा को यहाँ पर एक जुगाड़ मिल गया था जिससे वह कादम्बरी को भी जुगल के घर में रख सकते हैं, जिससे जुगल को भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। पुष्पा को देखकर कादम्बरी कहती है कि पुष्पा हो गया ना ये डिसाइड कि अब मैं जुगल जी के कमरे में रह सकती हूँ। पुष्पा यहाँ पर कुछ नहीं कहती और पुष्पा कादम्बरी और जुगल का हाथ पकड़ के जुगल के कमरे में ले जाती है। वहाँ पर ले जाते ही पुष्पा जुगल को अपने एक सामान पैक करने के लिए कहती है और जुगल यहाँ पर करता भी कुछ ऐसा है। जुगल अपना सारा सामान पैक कर लेता है। अब यह देखते ही कादम्बरी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि कादम्बरी ने तो ऐसा सोचा था अगर वह चोल के एग्रीमेंट में एक कमरा वाला क्लोज ऐड करवा देती है तो चोल में तो कोई सा कमरा खाली है भी नहीं, तो मजबूरन चोल वालों को जुगल का कमरा उसे देना होगा, जिस वजह से जुगल को ना चाहते हुए भी कादम्बरी के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर होता कुछ उल्टा है। पर जुगल का सारा सामान लेकर बाहर आ जाती है और जुगल का कमरा कादम्बरी को दे देती है। इसके बाद जुगल काफी ज्यादा गुस्सा पुष्पा के ऊपर होता है। वह पुष्पा को कहता है पुष्पा तूने ये क्या करा, तूने मेरा कमरा कादम्बरी को दे दिया, अब मैं कहाँ पर रहूंगा। पुष्पा कहती है कि जुगल तू इसी चोल में रहेगा। जुगल को कुछ समझ में नहीं आता है तो पुष्पा उसे समझाती है कि वह इसी चोल में दिलीप के कमरे में रहेगा। अब यह सुनते ही जुगल तो शांत हो जाता है लेकिन दिलीप यहाँ पर पुष्पा के ऊपर गुस्सा हो जाता है। कहता है कि पुष्पा अगर जुगल मेरे कमरे में रहेगा तो मैं कहाँ पर रहूं? मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद करी लेकिन अब तुम मुझे ही मेरे कमरे से बाहर कर रही हो। पुष्पा दिलीप को शांत करती है और उसे कहती है जुगल तेरे कमरे में रहेगा, इसका मतलब जुगल और तुम दोनों साथ में रहोगे। पुष्पा का यह डिसीजन सुनकर जुगल और दिलीप तो मान गए थे। वह पुष्पा को हाँ करने ही वाले थे लेकिन इतने में अश्विन यहाँ पर दिलीप को मैसेज करता है ये सही मौका है जब वह पुष्पा को या फोर्स कर सकते हैं कि वह वापिस से कॉलेज ज्वाइन कर ले। दिलीप अश्विन की बात समझ जाता है। वह पुष्पा को कहता है जुगल और वह दोनों साथ में रहने के लिए तैयार है लेकिन उसके लिए उनकी एक शर्त है। पुष्पा कहती है कैसी शर्त? वह उसे बताता है कि जुगल और वह तभी दोनों साथ में रहने के लिए मानेंगे जब तू कॉलेज को वापिस से ज्वाइन कर ले। या सुनते ही पुष्पा काफी शौक हो जाती है और वह पहले तो मना कर देती है कि वह अब कॉलेज को ज्वाइन नहीं करेगी, लेकिन जुगल और दिलीप के समझाने के बाद वह फैसला करती है कि वह कॉलेज ज्वाइन करेगी। खैर उसी वक्त हम जुगल को देखते हैं जिसकी नजर कादम्बरी के ऊपर जाती है। जुगल कादम्बरी के पास जाता है और उसे यह वार्निंग दे देता है कि कादम्बरी कि अगर अब तूने पुष्पा और उसके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो मेरे से बुरा नहीं होगा। अभी तक तूने मेरा प्यार ही देखा होगा, अगर तूने ऐसा करा तो तू मेरा सबसे भयानक रूप देखेगी। कादम्बरी कहती है जुगल जी अभी आप मुझसे नाराज हो लेकिन कोई बात नहीं, फिर से मैं आपके दिल में अपनी जगह बना लूंगी। अगले सीन में हम सुबह का सीन देखते हैं। हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जो कि कॉलेज के लिए निकल रही थी लेकिन इतने में कादम्बरी पुष्पा को रोक लेती है और उसे कहती है पुष्पा तूने जुगल जी को तो मुझसे छीन लिया है तो जुगल जी को तो मैं तुझसे वापिस लूंगी लेकिन इस चीज का बदला भी मैं तुझसे लूंगी। इस बार पुष्पा भी कादम्बरी को जवाब देती है और कहती है कादम्बरी पिछली बार तो मैंने तुझे जुगल की वजह से छोड़ दिया था लेकिन इस बार अगर तूने कुछ फिर से ऐसा करने की कोशिश करी तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। कादम्बरी पुष्पा को याद दिलाती है और कहती है कि पुष्पा तू यह चीज भूल रही है, मैंने तुझे ताने बाने से तो अलग कर दिया है। पुष्पा कहती है जिस तरह जुगल मुझे वापिस मिला है उस तरह ताना बाना भी मुझे वापिस मिल जाए। कादम्बरी कहती है लेकिन पुष्पा अभी भी ताना बाना मेरे नाम पर है जिससे मैं कभी
कभी भी कुछ भी कर सकती हो। और इसी के साथ यह खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा बापुद्रा जो कि सभी को बताएगा कि कादम्बरी ने चोर में जन्माष्टमी का बड़ा आयोजन रखने का प्रस्ताव रखा है और जो भी मटकी को फोड़ेगा उसको 21,000 रुपए मिलेंगे। बापुद्रा की ये बातें सुनकर सभी चोल वाले कहेंगे कि उन्हें कादम्बरी का यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है और वह सभी कादम्बरी का विरोध करेंगे। लेकिन उसी वक्त कादम्बरी कहेगी कि ये वही चोल है ना जिसने दिलीप जैसे गुनहगार को जगा दी थी और उसके भाइयों को अपनाया था। प्रार्थना के कारण भास्कर की जान गई थी। तो क्या मेरी गलती सबसे बड़ी है? हाँ तो दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी चोल वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि कादम्बरी की यह चाल कामयाब हो जाए। फिर देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि चोल वाले कादम्बरी की बात पे आते हैं या फिर नहीं। ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। खैर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे चैनल पर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी अपडेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। जब तक के लिए धन्यवाद।